कहते हैं कि कवि की किसी से दुश्मनी नहीं होती, लेकिन राजस्थान के इतिहास में एक ऐसा कवि जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है और उस कवि का सिरोही से इतना ज़्यादा खास संबंध है, उसके बावजूद भी लोगों को उसके बारे में पता नहीं होगा। इस वक्त मैं सिरोही के पद्मनाभ मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। पैलेस से, ये सिरोही पैलेस से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर, और मेरे पीछे आपको एक हाथी दिख रहा होगा। ये हाथी पर बैठा हुआ एक शख्स सिर्फ उसका कोई महावत नहीं, बल्कि ये महान कवि दुर्सा आड़ा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि हिंदी साहित्य के भूषण जितने ही यह महान साहित्यकार, लेखक या कवि कह सकते हैं। लेकिन उनकी स्थिति देखिए कि ये एक हाथी के ऊपर है और लोगों को पता भी नहीं कि महान कवि दुर्सा आड़ा है। कोई शिलालेख यहाँ आपको नहीं दिखेगा, कुछ लिखा हुआ नहीं दिखेगा। और दुर्सा आड़ा की ऐसी स्थिति बहुत से सवाल पैदा करती है कि क्या लोग सच में सजग है अपने शूरवीरों को लेकर, अपने महान साहित्यकारों को लेकर। और भी कई सवाल उठाते हैं कि दुर्सा आड़ा को लेकर कहा गया था कि उन्होंने अकबर के सामने ही महाराणा प्रताप की तारीफ कर दी थी, वो भी बिना डरे। राव सुल्तान से तो इतने अच्छे संबंध थे इनके, भले वह एक बार दुश्मन थे, युद्ध लड़े, और दुर्सा आड़ा रणभूमि में दत्तानी के घायल थे। और तब राव सुल्तान आते हैं इन्हें मारने और तब कहते हैं कि मैं चारण हूँ, मैं कवि हूँ, मुझे मत मारिए। तब राव सुल्तान कहते हैं मैं कैसे मान लूँ, कोई कविता सुनकर बताओ। और वो कविता सुनाते हैं, और कविता जब सुनाते हैं तो राव सुल्तान उनके दीवाने हो जाते हैं और फिर उन्हें ले चलते हैं सिरोही। उसके बाद उन्हें अपने यहाँ का कवि घोषित करते हैं। इससे इतर दुर्सा आड़ा एकमात्र ऐसे कवि है जिनकी पीतल की मूर्ति अचलेश्वर के मंदिर में माउंट आबू में लगी हुई है, भगवान शिव के मंदिर के सामने। इनसे इतर हमारे साथ यहाँ पर पुजारी भी है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या स्थिति है इस वक्त इस मंदिर की। और क्या नाम है आपका भैया? सुरेश वैष्णव। सुरेश जी, दुर्सा आड़ा जी की यहाँ पर मूर्ति कितने साल से पुजारी है? हम तो स्टेट टाइम से, बहुत टाइम से पुजारी आप, ठीक है। तो ये बताइए, कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर लोग इन्हें पहचानते हैं कौन इस हाथी पर बैठा हुआ है, कि लोग महावत समझ के आगे बढ़ जाते हैं? पहले तो नहीं जानते थे, अब जानते हैं। हाँ, चारण समाज के लोग आते हैं आते हैं चारण समाज के लोग जी। अच्छा, ये बताइए, इतने सालों से आप कभी यहाँ पर पुजारी है, कितनी बार लोग इस व्यक्ति को, दुर्सा आड़ा की, यहाँ पर तारीफ करने या उनके सम्मान करने आए हैं? अभी 1 साल ही हुआ है। अभी इनके समाज हुआ था इकट्ठा, 1 साल पहले हुआ था। 1 साल पहले। आपका क्या नाम है? कमलेश। कमलेश जी, क्या यहीं के निवासी हैं? सिरोही। कहाँ रहते हैं? ये सुतार पास। अच्छा, तो आप जानते थे हाथी पर कौन विराजमान थे? पहले नहीं जानते। पहले नहीं जानते थे। आपको कब पता चला इस बारे में? ये कार्यक्रम हुआ उस दिन। कार्यक्रम हुआ, यानी एक बार ही कार्यक्रम हुआ है? हाँ, एक बार ही तो देखा मैंने, एक बार तो देखिए, अब ये कुछ सवाल पैदा करता है कि सिरोही के पैलेस के जस्ट सामने एक पद्मनाभ नाम का मंदिर है, भगवान विष्णु का, बहुत पुराना, प्राचीन है, ठीक है। उनके बाद पास में हाथी है, हाथी पर एक व्यक्ति बैठा है, लेकिन शिलालेख नहीं है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर 3 फुट का नीचे स्टैंड भी हाथी के, ठीक है, जो रोड के बनते बनते दब चुका है। लेकिन अब उस पे शिलालेख है या नहीं है वो तो भगवान जानता है। लेकिन एक बात ये जानते हैं हम कि यहाँ पर अगर दीवार पे लिख दिया जाए कि महान कवि, वीर कवि दुर्सा आड़ा, तो क्या जाएगा, आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा कि राजस्थान में ऐसे एक महान कवि थे जिनके बारे में पता होना जरूरी है। अंत में जाने से पहले दुर्सा आड़ा की वो पंक्ति जो सुप्रसिद्ध है वो कह देता हूँ, उसका भावार्थ समझा देता हूँ कि हे महाराणा प्रताप, तुमने अपने घोड़े कभी झुकाए नहीं। घोड़े का मतलब है जो लोग अकबर के सामने झुक गए, वो कहते हैं कि तुमने अपने घोड़े कभी झुकाए नहीं, गंदे नहीं किए, अपनी पगड़ी कभी उतारी नहीं, अपने स्वाधीनता के साथ, अपने सम्मान के साथ जिंदगी भर जिए। तुमने जंग स्वीकार की, लड़ना स्वीकार किया, लेकिन झुकना नहीं। महान तुम थे महाराणा प्रताप, रहोगे और अमर ही रहोगे, ऐसा उन्होंने अकबर के सामने कहा था। इसी के साथ आप देखते रहिए थिंक 360। शुक्रिया।